धर्म और आस्था की नगरी वाराणसी इन दिनों गंगा की लहरों के उफान से जूझ रही है। काशी की मोक्षदायिनी गंगा इस बार रौद्र रूप में है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा शहर पर मंडरा रहा है। वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ तक कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नमो घाट भी अब गंगा की बाढ़ की चपेट में आ गया है। हाल यह है कि वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार करने के बाद अब डराने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब गलियों को पार करते हुए सड़क तक गंगा का पानी आ पहुंचा है और रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। मौजूदा समय में वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 71.26 मीटर से 1 मीटर ऊपर है और जलस्तर में बढ़ाव जारी है। गंगा की लहरें समुद्री लहरों की तरह बीच धारा में 10-10 फीट तक उठ रही हैं। वाराणसी में गंगा उग्र रूप में प्रलयकारी तरीके से दिखाई पड़ रही है और जिस जल पुलिस के हम पेट्रोलिंग वाले स्पीड बोट में सवार हैं, खुद देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये हिचकोले खा रही है। और हमारे ठीक दाहिने तरफ देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार का जो यहाँ स्ट्रक्चर है वे आधे से ज़्यादा डूब चुका है। और तो वहीं जो 3 और स्ट्रक्चर हैं छोटे, वे पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। और अगर लहरों की बात करें तो कैमरे के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी भयानक लहरें इस समय काशी में गंगा के बीचों बीच उठ रही हैं। और बहुत ही खतरनाक स्थिति में गंगा तेज़ी से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती चली जा रही हैं और लगातार जल पुलिस इसको लेकर चक्रमण कर रही है, एनडीआरएफ भी कर रही है। हालांकि एहतियातन खुद की सुरक्षा की भी ख्याल रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। और देख सकते हैं जो काशी की पहचान यहाँ का सूर्य नमस्कार का जो विशाल का स्ट्रक्चर हुआ करता था, कभी ये घाट पूरे गुलजार हुआ करते थे, वे पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। और लहरों की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि गंगा में नहीं, हम समुद्र में स्पीड बोट के जरिए सवारी कर रहे हैं। दरअसल वाराणसी में गंगा किनारे का नजारा किसी प्रलय से कम नहीं लग रहा। सभी पक्के घाटों को डुबोने के बाद गंगा सबसे ऊंचाई पर अत्याधुनिक तरीके से बने नमो घाट को भी डुबोकर सड़क तक आ पहुंची है, जिसके चलते इस पसंदीदा घाट को आम लोगों के लिए पहली बार बंद कर दिया गया है। नमो घाट के बने हुए 4 स्ट्रक्चर में से 3 15 से 25 फीट के छोटे स्ट्रक्चर को गंगा का पानी पूरी तरह से डुबोने पर आमादा है, तो बड़े 75 फीट के स्ट्रक्चर को भी आधा डुबो चुका है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर का गंगा की तरफ के गंगा द्वार तक गंगा का पानी पहुंच चुका है और महज कुछ ही सीढ़ियां बची है जब विश्वनाथ धाम में गंगा के बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। कहा जाता है कि काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने मात्र से मृतक की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी आस्था के साथ दुनिया भर से सनातनी यहाँ आते हैं, लेकिन मोक्ष के इस रास्ते में अब समस्याएं भी होने लगी हैं। यानी मोक्षदायिनी काशी में अब मोक्ष मिलना उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि गंगा में आई बाढ़ ने महाशमशान मणिकर्णिका घाट के ज्यादातर शवदाह वाले प्लेटफॉर्म को डुबो दिया है, जिसके चलते महाशमशान मणिकर्णिका घाट की छत पर ही शवदाह किया जा रहा है। शवों को ले जाने के लिए शव यात्रियों को नाव के जरिए गंगा के पानी में उतर कर जाना पड़ रहा है। वहीं ठीक इसके आगे 9 डिग्री पर झुका हुआ रत्नेश्वर मंदिर का शिखर भी मुश्किल से ही दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सभी 84 घाटों के साइनेज भी बड़ी मुश्किल से ही दिखाई पड़ रहे हैं। जल पुलिस दिन भर में कई बार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि कोई घटना न हो। आपके ज्यूरिडिक्शन में यूपी एमपी पूरा एरिया आता है, तो ख़ास तौर से एमपी बहुत ज़्यादा प्रभावित बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, वहाँ से डैम खोले गए हैं, जिसकी वजह से इधर यूपी के भी काफ़ी निचले हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग पूरी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हैं? देखिए, आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और 5-6 दिन पहले से ये संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ेगा, तो उसको लेकर पूर्व से ही पूरी तैयारी की गई थी और उन्हीं तैयारियों के चलते यहाँ पर जो सारी स्थिति है उससे निपटा जा रहा है।
और स्थिति जो है बिल्कुल नियंत्रण में है। जहाँ जहाँ पर नीचे वाले इलाके थे, चाहे वो प्रयागराज हो या वाराणसी हो या अन्य क्षेत्रों गाजीपुर बलिया, हर जगह पर जो निचले क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको समय से एवेक्यूएट कर दिया गया है। और किसी भी तरीके की कोई मेडिकल इमरजेंसी है या और किसी अन्य तरीके की कोई आपदा है तो उसके लिए भी हमारी टीमें स्ट्रेटेजिकली हर जगह हैं और बाढ़ राहत केंद्र और जो जिला प्रशासन है उसके साथ समन्वय बिठाकर ही ये सारा कार्य चल रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि वाराणसी में 44 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके कारण 1410 परिवारों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। 6244 किसानों की भी 1721 एकड़ फसल डूब चुकी है। इसी तरह शहर के 24 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित है और इन मोहल्लों में रहने वाले 6376 लोगों को भी अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। मौजूदा समय में गंगा खतरा के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है और अभी भी बढ़ाव 3 सेंटीमीटर पर घंटे की रफ्तार से जारी है।